भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए ये आपका सेक्शन 3 है जिसमें हमें ड्राइव करना है ड्राइव द लॉरेंट सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² इंटू 1 - z। सबसे पहले तो हम एक रीजन सेलेक्ट करेंगे और वो मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 लेंगे। एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² इंटू 1 - z। इस 1 - z को न्यूमरेटर में लेकर पावर -1 कर देंगे। फिर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन, और ये याद रख लेना 1 - z की पावर -1 होता है 1 + z + z² अप टू इन्फिनिटी तक। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये है कि एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² प्लस 1/z, यानी कि 1/z² को अंदर सीरीज में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। अब इसमें ये दो वैल्यूज को छोड़ दें तो यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक उसको मैं एक सीरीज की फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर n। जब n को 0 रखूंगा तो 1 आएगा, 1 रखूंगा तो ये z आएगा, 2 रखूंगा तो z² बीच में प्लस 1/z प्लस 1/z²। फॉर द रीजन मोड ऑफ z ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² 1 - z। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक z कॉमन लेंगे, यहाँ z³ हो जाएगा, और माइनस भी कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। और इस तरह से आपके पास ये कंडीशन बनेगी, ध्यान से देखना, z² इंटू z-1। फिर मैंने क्या किया, z भी कॉमन ले लिया, z कॉमन लिया तो यहाँ तो बच जाएगा 1 और यहाँ 1/z। ठीक है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर के ये कंडीशन बन जाएगी। फिर इसकी पावर -1। ध्यान रखना जो इन्फिनिटी वाला केस लेते हैं हम उसमें 1/z लेकर के चलते हैं, तो इसीलिए इसको 1/z वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन किया, इसको अंदर तक मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ से एक सीरीज बन गई। देखिए यहाँ पर 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये एक आपकी एपी है। इसकी nth टर्म कैसे बनेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है कॉमन डिफरेंस 1, तो ये सोल्व करके आ जाएगी n+2। तो 1/z पावर n+2, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 1 से ग्रेटर और इन्फिनिटी तक था, तो n1, फिर ये इन्फिनिटी 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म एंड सो ऑन। तो ये आपका ड्राइव हो गया लॉरेंट सीरीज के अंदर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं साथ के साथ। Expand fz is equal to 1/z plus 1 z plus 3 in a Lorentz series valid for the region mod of z is 1, mod of z greater than 1 less than 3, mod of z greater than 3 and mod of z plus 1 greater than 0 but less than 2। सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपके पास कंडीशन क्या होगी कि भाई जैसे कि ये है, मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। 1/z प्लस 1 z प्लस 3 है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या कर दो, 1/z प्लस 1 लिख दो, लिख दिया। अब ये देखो कि z प्लस 1 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो z की वैल्यू आएगी -1, -1 इसमें पुट कर दो तो 3 - 1 2 आ गया, फिर प्लस का साइन। फिर अब की बार दूसरा फैक्टर जो है z प्लस 3 लिख दो, ये आता है 0 -3 पे, -3 z प्लस 1 में लिख दो तो वो आ जाएगा -2। तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1/z प्लस 1 माइनस 1/z प्लस 3। ये आपके पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे। जब ये फ्रैक्शन बन गए तो उसके बाद पहला लिया हमने मोड ऑफ z लेस देन 1, तो इसमें तो आपके पास 1/2 1/z प्लस 1 है, माइनस इसमें 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा 1 + z/3। दोनों न्यूमरेटर में जाके पावर -1, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और z की पावर 1 2 3 एटसेट्रा। अब यहाँ पर -1/6 तो बाहर है, ये भी प्लस माइनस, तो ये भी प्लस माइनस चलेगा। फिर यहाँ पर जो वेरिएबल है वो z/3 ही काउंट करेंगे, तो 1 - z/3 की पावर 1, z/3 का स्क्वायर, z/3 का क्यूब एंड सो ऑन। और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये सीरीज आ गई है एक, ठीक है, मोड ऑफ z लेस देन 1 के लिए। और जब मोड ऑफ z ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारे पास 1/mod ऑफ z लेस देन 1 होगा। तो इसीलिए हम इसके अंदर क्या करेंगे कि पहले तो इसका करेंगे भाई 1/2 इंटू z प्लस 1, तो इसमें z कॉमन आ गया बाहर तो 2z हो गया, इंटू में 1 + z बचा, उसकी पावर -1 और उसका फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन करके 1/2z मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नेक्स्ट जो था 4 मोड ऑफ z लेस देन 3,
मोड ऑफ जेड अपॉन 3 लेस देन 1 हो गया, फिर उसमें ये वाली कंडीशन लेके चलोगे। ध्यान रखना इसमें जब आप 1 अपॉन मोड ऑफ जेड लेस देन 1 लोगे तो जेड प्लस 1 वाला केस लेके चलना, ठीक है। और जब आप मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 3 लोगे तो मोड ऑफ जेड अपॉन 3 लेस देन 1 हो जाएगा, और उसमें ये कंडीशन बनेगी 1 अपॉन में 2 जेड प्लस 3 में 3 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस जेड बाई 3 उसकी पावर -1 उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन। Hence the Laurent series for fz valid in the region mod of z greater than 1 less than 3 is। एक तो ये आ जाएगी आपके पास जो पहले हमने बनाई थी, और दूसरी ये आपके पास आ गई, ठीक है। अब फॉर मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 के लिए हम क्या करते हैं कि जो मोड ऑफ जेड अगर लेस देन 3 है तो उसका रेसिप्रोकल लेस देन 1/3 होगा, 1/3 लेस देन 1। तो इसका मतलब यहाँ पर लेस देन 1 वाले केस में रेसिप्रोकल लेकर के चलेंगे, 3/z का मोड लेस देन 1, क्योंकि 3 इधर चला गया तो 3 मोड ऑफ जेड लेस देन 1 आ गया। फिर एफ जेड ये है ही हमारे पास, इसमें से जेड कॉमन, इसमें से जेड कॉमन, दोनों के पावर इनवर्स कर दो और फिर दोनों का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो सेम उसी वे में, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर एक केस और है जहां पर हम लेके चलेंगे z प्लस 1 इज इक्वल टू में u, शो डेट u इज ग्रेटर देन 2 ना 0 लेस देन 2, ठीक है। जिसमें हमारे पास कंडीशन क्या थी, जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास यही था z प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2, तो इसको हम u मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास z प्लस 1 इज इक्वल टू u, मोड ऑफ u इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। यहाँ कंडीशन लिख दी, z प्लस 1 को तो मैंने u माना और यहाँ पे z प्लस 3 था, तो z प्लस 3 होता है हमारे पास z प्लस 1 प्लस 2, तो ये आ गया u और ये प्लस 2, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, 2 भी कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके 2u, और फिर यहाँ पर आपके पास 1 प्लस u अपॉन 2 इसकी पावर -1 उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे सेम वे में, फिर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर u की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दोगे तो उसका एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आगे हम लॉरेंट सीरीज वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।